Good afternoon, guys. कैसे हैं आप सब? Students, today we are going to start the new topic of this chapter, that is atomic model of an atom. Atomic model of an atom given by the different scientists at different times. क्यों दिए गए थे different scientists के द्वारा, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, एटॉमिक मॉडल्स जो दिया गया था, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था सर जे थॉमसन ने. किसने किया था? सर जे थॉमसन ने. तो फर्स्टली हम वही पढ़ेंगे, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, सबसे पहले किसने दिया था? सर जे थॉमसन ने 1903 में एक मॉडल प्रपोज किया जो एटॉमिक मॉडल था एटम का, जिसे उन्होंने नाम दिया था क्रिसमस पुडिंग. क्यों नाम दिया था क्रिसमस पुडिंग? उसके पीछे रीजन था, वो रीजन आपको अभी हम बताएंगे. ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था अकॉर्डिंग टू द थॉमसन, जो स्ट्रक्चर था एटम का वो क्रिसमस पुडिंग की तरह था, जिसमें जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो ग्रीन टी की तरह था, और उसमें जो करंट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स की तरह लगे हुए, वो एज अ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम की तरह था. इसलिए उन्होंने नाम दिया था क्रिसमस पुडिंग. इसी वजह से जो थॉमसन का मॉडल था उसे हम थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं बेटा. ठीक है, तो आइए इतना लिख लेते हैं. देन उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था अपने मॉडल में वो बताते हैं आपको. सो फर्स्टली हम यहां पर लिखेंगे इन 1903 J.J. Thomson proposed a model of an atom similar to that of Christmas pudding. This model is also known as plum pudding model. क्यों बोला जाता था अभी पता लग जाएगा आपको. अब स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके का होता था बेटा. स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे अच्छे तरीके से आप बना लेना. ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सही सा नहीं है. ठीक है, अभी ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर में थॉमसन ने क्या बोला कि ऑलमोस्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है. इस पॉजिटिव पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स या जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से फंसा हुआ होता है जैसे क्रिसमस पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लाइक दिस, ऐसे. कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं जिस तरीके से आप वाटरमेलन ले लीजिए. वाटरमेलन में जिस तरीके से रेड पार्ट होता है, जो रेड पार्ट है वो थॉमसन ने बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. और इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन में वो एज ए इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, होते हैं एटम के अंदर. ये बताया किसने? थॉमसन ने. ठीक है, ऑब्जर्व क्या किया बेटा उन्होंने? देखो ऑब्जर्व क्या किया था उन्होंने. He observed that an atom is a positively charged sphere, and electrons
are embedded in it. Electrons are embedded in it. Then दूसरी चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व की कि the magnitude of the magnitude of positive and negative charge is सेम, कि जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो क्या है बेटा, सेम है एटम के इनसाइड, सेम इनसाइड द एटम। सो उन्होंने क्या बोला कि जो नेट चार्ज होगा एटम पे वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या बोला बेटा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम के अंदर, ठीक है। सो द नेट चार्ज ऑन एन एटम इज जीरो। बात समझ में आई? उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, एक स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से धसे हुए हैं या एम्बेडेड हैं जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। बात समझ में आ गई? उन्होंने बोला कि जितना नेगेटिव पार्ट है उतना ही पॉजिटिव पार्ट है, मींस इनसाइड द एटम जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। बात समझ में आ गई? अब बेटा हम लिखने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या थे? देखो पहला ड्रॉबैक्स ये था कि थॉमसन क्या बता रहे थे कि एटम क्या है कि स्टैटिक पार्ट है जिसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, और सेकंड ड्रॉबैक था कि वो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग मॉडल था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो दोनों ड्रॉबैक्स हम यहां पर लिखेंगे, ड्रॉबैक्स, ठीक है। दोनों ड्रॉबैक्स में यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना। देखो बेटा ड्रॉबैक्स हमने यहां पर लिख दिया है। थॉमसन को जितना नजर आया उन्होंने अपने मॉडल में हमें बता दिया, बट थॉमसन ने जो चीजें बताई थी वो एक्चुअल में सारी चीजें राइट नहीं थी बेटा, ठीक है। उन्होंने जो कुछ बताया कुछ चीजें सही थी, उसमें से सारी चीजें सही नहीं थी, इसलिए ड्रॉबैक्स हुए उनके मॉडल में। कुछ लिमिटेशंस आई जो किसने ओवरकम की, रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ओवरकम की। जो प्रॉब्लम थॉमसन के मॉडल में आ रही थी वो पहली क्या थी, उन्होंने बोला कि जो एटम है वो स्टैटिक होता है, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, जबकि एक्चुअली में आपको भी पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, अपने पर्टिकुलर शेल्स में मूवमेंट करते रहते हैं और सर्कुलेशन रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, ठीक है। ये नहीं बता पाए थे कौन, थॉमसन। सेकंड चीज, वो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था उसका जो रिजल्ट्स थे उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे थॉमसन, ठीक है। इसके वजह से उनके मॉडल को नहीं यूज किया जाता है, इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं था। उनके द्वारा जो चीजें बताई गई थी वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं हुई थी एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए, इसलिए उनके मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। और जो इंपोर्टेंस है वो किसके मॉडल को दी जाती है, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को या मॉडल को जो उन्होंने एटम के लिए प्रपोज की थी। देन उससे बाद में एक और मॉडल आएगा, बोहर मॉडल। तो हम तीनों मॉडल पढ़ेंगे, एक मॉडल आज हमने पढ़ लिया है, दो मॉडल हमारे बचे हैं, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक दिन रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, है ना, एंड नेक्स्ट डे हम बोहर का मॉडल पढ़ेंगे। जो रदरफोर्ड के मॉडल में लिमिटेशंस रही वो बोहर ने ओवरकम की, फाइनली जो मॉडल प्रपोज किया था वो नील्स बोहर ने किया था, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एटॉमिक मॉडल का आज पहला लेक्चर था, वो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो स्पीड कम करके आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।